राम राम बंधु, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक ठाक? ऐसे ठीक ठाक बने रहो, ठीक है। आज जो हम सवाल देखने वाले हैं हैकर अर्थ का कनेक्टेड कंपोनेंट्स ग्राफ का सर्वप्रथम सवाल है। और अब से हम देखेंगे ग्राफ के सारे सवाल, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, ग्राफ के बारे में। नहीं पता तो फिर दिक्कत हो सकता है, तो पता करके आओ। डीएफएस बीएफएस नॉर्मल पता कर लो, बाकी हम चलते चलते सीख जाएंगे। सारे सवाल देखेंगे इंटरनेट पे जितने हैं, ठीक है। तो सवाल कह रहा है हमको कनेक्टेड कंपोनेंट्स बताने। कनेक्टेड कंपोनेंट्स मतलब जैसे कि सबसे पहली जो कंस्ट्रेंट है वो है एन। एन क्या है? नंबर ऑफ नोड्स। उसके बाद है नेक्स्ट कंपोनेंट ई, जो है नंबर ऑफ एजेस। एन है इसमें 8, ई है इसमें 5, ठीक है। और ये जो नीचे है ये रिलेशन दे रखा है 1 2, मतलब 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, फिर 2 3 से कनेक्टेड है। मैंने इसका ग्राफ बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, दिखाता हूं। देखो, इसको रखते हैं हम पैरेलल में और कनेक्टेड कंपोनेंट्स। इसमें 8 नोड्स हैं, ठीक है। ये सारे 8 नोड्स हो गए और इसमें 5 एजेस हैं। 1 2 3 4 5, 5 एजेस हो गई। सबसे पहले 1 और 2 कनेक्टेड है, उसके बाद 2 और 3 कनेक्टेड है, उसके बाद 2 और 4 कनेक्टेड है, उसके बाद 3 और 5 कनेक्टेड है, और 6 और 7 कनेक्टेड है, और 8 डिसकनेक्टेड है, मतलब आइलैंड्स है। तो हम कह सकते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स का मतलब नंबर ऑफ लो ओके। इस सवाल में समझ गया ना? मतलब हमको क्या बताना है? आउटपुट है 3। आउटपुट 3 है, मतलब हमको रिटर्न कराना है कि कितने आइलैंड्स हैं। ये एक आइलैंड हो गया, ये एक आइलैंड है, 6 और 7 का एक अपना आइलैंड है, फिर 8 का अपना आइलैंड है। आइलैंड मतलब आइलैंड में क्या होता है? जमीन होती है, फिर साइड में पानी पानी जमा होता है, ठीक है। तो ऐसा समझो कि ये लैंड कनेक्टेड है और ये रोड है, और इन इसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इस आइलैंड और इस आइलैंड के बारे में। और इस आइलैंड और इसमें, मतलब समझ रहे हो ना? आइलैंड हमको बताने हैं कितने आइलैंड्स हैं। तो 3 आइलैंड्स हैं। तो अच्छा, हम इसको करेंगे कैसे? मैं C++ पे कर रहा हूँ, C++ में। तो इंक्लूड राम पंचायती, ज्यादा नहीं, क्या होता है, बिट्स stdc++.h और यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। फिर इंट मेन रिटर्न 0। चलिए, अब हमको इनपुट कैसे लेना है? सबसे पहले नंबर ऑफ एजेस लेने हैं, सॉरी नोड्स लेने हैं, एजेस लेने हैं, और ए और बी 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सी इन एन, सी इन ई, ठीक है। फिर कब तक चलाएंगे? नंबर ऑफ एजेस तक, आई बराबर 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू ई आई प्लस प्लस। क्या कर रहा हूँ? मुंह में से मत खोलो, नॉर्मल काम है। इनपुट्स ले रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ कैसे बनाते हैं पता होना चाहिए, नहीं पता तो दिक्कत आएगी सवाल में। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 चीजें चाहिए। एक तो विजिटेड एरे चाहिए, विस। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स है ऑल इनपुट इंटीजर, मतलब 10⁵ 4 1, ठीक है। और एक हमें चाहिए वेक्टर ऑफ इंटीजर, नाम रखते हैं एरे, या फिर नाम रख देते हैं एडजेसेंसी, और इसके अंदर भी इंटीजर तक है कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इंटीजर मतलब 10⁵। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन गई और एक बुलियन टाइप का विजिटेड एरे बन चुका है। विस लिखा है, विजिटेड एरे है, ठीक है। 2 चीजें चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, सिंपल बात है। और डायरेक्टेड ग्राफ नहीं, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हमको पुशबैक कराना है दोनों में। ADJ एडजेसेंसी ऑफ A डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, इसको B को, और B की जगह A और A की जगह B। हो गया हमारा ग्राफ, इससे फॉर्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम DFS करेंगे। DFS करेंगे तो हम DFS लिख लेते हैं। रिटर्न टाइप DFS का वॉइड, इसके अंदर इंट नोड पास करेंगे कोई भी। DFS कैसे करते हैं याद होगा। विजिटेड ऑफ नोड को हम 1 के बराबर, मतलब हाँ भैया हम लोग इस नोड में आ चुके हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है, मान लो हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग इधर गए, इधर हम लोगों ने एक फ्लैग लगा दिया कि ठीक है हम लोगों ने ये जगह देख ली है, दोबारा हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। ये फ्लैग लग चुका है। अब हमको क्या देखना है? उसके आगे वाला देखना है। आगे वाला कैसे देखे? लिंक लिस्ट में कैसे देखते थे? डॉट नेक्स्ट करके। इसमें हमको एक नोड नहीं है, आगे बहुत सारे नोड है। ऐसा हो सकता है कि कोई नोड किसी और से भी कनेक्टेड हो, मान लो इस 1 और 4 कनेक्टेड होता तो हमको 2 नोड देखने पड़ते। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
हम लोग फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर इंट चाइल्ड बिलोंग्स टू एडजेसेंसी ऑफ नोड, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमको नेक्स्ट वाला नोड चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले नोड को हम डीएफएस लगाना चाहते हैं, तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हम ये नोड विजिटेड तो नहीं है पहले से। तो इफ विजिटेड ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, तभी हम, स्पेलिंग सही लिखे भाई, अगर ये फॉल्स हुआ तभी हम लोग मतलब डीएफएस बुलाएंगे उस चाइल्ड के लिए, अन्यथा रहने देंगे, ठीक है। ये डीएफएस फंक्शन हो गया, डीएफएस फंक्शन तो लिख दिया। अब हमको रिटर्न क्या करना था, नंबर ऑफ आइलैंड्स, या फिर बोले तो कनेक्टेड कंपोनेंट सीसी। इनिशियल में 0, हमको नहीं पता कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, सबके लिए चलाएंगे जितने भी नोड्स हैं। कितने नोड्स हैं, 1 से लेके 8 तक नोड्स हैं, ni++, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, अगर विजिटेड ऑफ i इज इक्वल टू फॉल्स, तो हम क्या करेंगे, हम डीएफएस कॉल करेंगे किसके लिए, i के लिए, और कनेक्टेड कंपोनेंट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हमको क्या करना है, रिटर्न नहीं कराना है, डिस्प्ले कराना है, सी आउट cc, और बस कंपाइल टेस्ट करते हैं। टेस्ट केस पास कर रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं सर। कनेक्टेड कंपोनेंट्स, काफी आसान सवाल, हाँ ठीक है। ऑल केसेस आर पास्ड, सारे टेस्ट केसेस के लिए पास हो रहा है। तो ये कोड है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, डीएफएस ट्रैवर्सल किया और बस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लिया था। ये तो डीएफएस ट्रैवर्सल ही हो गया ना, और ये हम लोगों ने क्या बनाया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो बस इंक्रीमेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ आइलैंड्स पता लग जाएंगे जिससे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नीचे थोड़ा बैकग्राउंड चेंज था क्योंकि हम लोग नीचे वाले कमरे में हैं। एज ऑलवेज, राधे राधे, हर महादेव, खुदा हाफिज, टेक केयर, डू व्हाटएवर यू वांट टू, ठीक है। कोडिंग करना और दूर रहना कोरोना से। बाय, राधे राधे। You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. 'Cause what you got to lose, got to lose, got to lose.